कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि हम लोग वैद्युत चालन नामक चैप्टर को पूर्णतया समाप्त कर चुके हैं और आज से हम लोग इस चैप्टर का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। और जैसा कि आप सभी को पूर्व विदित है कि न्यूमेरिकल पढ़ाते हैं जब चैप्टर का, तो सबसे पहले उस चैप्टर के सारे सूत्रों का एक्सप्लेनेशन होता है। तो हम लोग जो है पूरे सूत्र का एक्सप्लेनेशन पहले पढ़ते हैं और तब उसके बाद जो है सवाल लगाते हैं। और प्यारे बच्चों, इस चैप्टर की सवालें सूत्र बेस्ड हैं, माने सवाल इसमें एक भी टेक्निकल नहीं है। वैसे मुश्किल से 12-13 सवाल होनी चाहिए, लेकिन किताबों में एक टाइप पे 3-3, 4-4 सवाल दे देता है, तो कुल 40 सवाल के लगभग पहुंच जाओगे। लेकिन सूत्र डिपेंडेंट सवाल हैं, सूत्र रखो तुरंत सवाल आपके सामने। तो देखो बेटा, आज हम आपको वैद्युत चालन चैप्टर के समस्त सूत्रों का डिस्क्रिप्शन करा रहे हैं। अगर ये सूत्र आप सबको क्लियर रहेगा, यकीन मानो मेरा सवाल आपको आ जाएगा। देखो, विश्वास नहीं करते आप लोग, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको इस चैप्टर में कुछ पुराने टॉपिकों के सूत्रों का भी दर्शन करना होगा, और सूत्र बहुत है इस चैप्टर में। ध्यान दीजिएगा, आवेश Q बराबर प्लस माइनस यानी, समझाते भी जा रहा हूं। अगर कभी कहे कि एक वस्तु में 1 सेकंड में 20 जो है कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है या 10 इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, तो आवेश जानने का भौतिक सूत्र याद रखिएगा, Q बराबर प्लस माइनस यानी। उसके बाद बच्चों, वैद्युत धारा, सबसे पहला सूत्र हमने आपको चैप्टर में पढ़ाया था, तो धारा का ही बताया होगा। तो वैद्युत धारा का 2 सूत्र आप सभी को मिलेगा, याद कर लीजिएगा। वैद्युत धारा I बराबर Q/T, पहला सूत्र ये मिलेगा कि वैद्युत धारा I बराबर Q/T, और दूसरा मिल सकता है प्लस माइनस यानी T। कभी जो है सवाल में आवेश की मात्रा दिया रहे कि इतना आवेश इतने समय में प्रवाहित हो रहा है, धारा की गणना करिए, तो प्यारे बच्चों तुरंत धारा I बराबर Q/T के सूत्र का प्रयोग करके Q का मान रख दीजिएगा, T का मान रख दीजिएगा, I आ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन दिया रहे कितने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, तो आप जैसा कि समझ रहे हैं, तब जो है I बराबर T रखेंगे। उसके बाद देखिए जरा, धारा घनत्व, सारे सूत्रों को मैं क्रम से लिख रहा हूं जो जो आपने चैप्टर में पढ़ा है। धारा घनत्व प्यारे साथियों, J बराबर आपने पढ़ा है, धारा घनत्व J का मान I/A, तो ये इस सूत्र का प्रयोग होगा। धारा घनत्व अगर कभी निकालने को पूछे। उसके बाद बेटा आप अनुगमन वेग में आ गए हैं, तो अनुगमन वेग के लिए जो है 2-3 सूत्र आपको याद रखना होगा। सबसे पहले अनुगमन वेग Vd, याद करिए, हमने भौकाली डेरिवेशन कराए थे, तो आपको उन्हीं डेरिवेशन की कसम, यहां पर देखिए जरा, हाफ E/m V/L इंटू टाउ, एक सूत्र ये था। अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध करके एक हेडिंग थी, और उस हेडिंग पर आपने ये सूत्र पाया था। उसके बाद बच्चों अनुगमन वेग और धारा में संबंध आया था, तो वहां Vd बराबर I/ANE, ये सूत्र पाया था। कभी कभी धारा घनत्व दिया रहेगा, तो यहाँ इसी सूत्र को J/ANE लिख देंगे, I/A हटा करके J राइट कर देंगे। फिर उसके बाद एक सूत्र आपको बताए हैं मोबाइलिटी का, μm बराबर Vd/E, यदि याद हो आप सबको, तो Vd/E ये सूत्र था।
और प्यारे साथियों, इसके बाद हम लोग जो है ओम के नियम पर आ गए थे। इतने सूत्र को पढ़ाने के बाद ओम के नियम पे पहुंच गए थे। तो ओम का नियम चिल्लाता है V बराबर I इंटू आर। ये पहला सूत्र है, ओम्स लॉ पर डिपेंडेंट ये पहला सूत्र है, V बराबर I आर। दूसरा सूत्र है R का, वैद्युत प्रतिरोध का। R का सूत्र V अपान I होता है, रो L अपान A भी होता है। वैद्युत प्रतिरोध ज्ञात करना रहे, विशिष्ट प्रतिरोध दिया रहे, लंबाई दिया रहे, क्षेत्रफल दिया रहे, तो ये सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, हमारे पास जो है वैद्युत प्रतिरोध आ जाएगा। और छोटे मोटे दो सूत्र थे, याद करिए बच्चों, छोटे मोटे सूत्रों का डिस्क्रिप्शन ध्यान दीजिएगा। छोटे छोटे सूत्र में सबसे पहले चालकता, वैद्युत चालकता। प्यारे साथियों, चालकता का सूत्र था G बराबर 1 अपान R। अगर जो है हमको दिया रहे वैद्युत प्रतिरोध, उसका व्युत्क्रम करने चालकता आ जाएगी। और एक सूत्र याद करिए, विशिष्ट चालकता। सारे सूत्र का वर्णन लिख दे रहे हैं, आप जान रहे हो इस चैप्टर में फार्मूले बहुत हैं। रो बराबर 1 अपान सिग्मा बराबर 1 अपान रो, और एक सूत्र और था J बराबर सिग्मा इंटू। जो लोग चैप्टर पढ़े हैं उन्हें सूत्र क्लियर हो रहे होंगे, यहाँ इन सूत्रों को हमने लिखाया समझाया है। और साथियों देखो जरा, और भी सूत्र जो है इस चैप्टर के जो हैं वो विद्युत ऊर्जा का सूत्र है, जो अभी कल की क्लास में पढ़ाए थे। वैद्युत ऊर्जा, ध्यान से देखिएगा, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा E बराबर 2-3 सूत्र बताए थे, सारे सूत्र हम लिख दे रहे हैं। V इंटू क्यू, V इंटू आई इंटू टी, आई स्क्वायर R इंटू टी, और V स्क्वायर बटा R इंटू टी। और बच्चों, वैद्युत सामर्थ्य, वैद्युत सामर्थ्य का सूत्र P बराबर, पहला था वैद्युत ऊर्जा की दर E बटा, बाकी सब में P से भाग दे दो, मतलब V इंटू आई स्क्वायर इंटू R, V स्क्वायर बटे R। ये वैद्युत सामर्थ्य के सूत्र हैं। एक सूत्र का दर्शन आपको और मिल सकता है, किसी विशेष ताप पर या अज्ञात ताप पर, विशेष ताप पर प्रतिरोध, यहां ध्यान दीजिए, RT बराबर RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा इंटू टी। ये फार्मूले का प्रयोग होगा। या ताप प्रसार गुणांक निकालना रहे, ताप प्रसार गुणांक, प्यारे दोस्तों, अल्फा बराबर हमने आपको समझाया है RT माइनस R0 अपान R0 इंटू टी, या R100 माइनस R0 अपान R0 इंटू 100। प्यारे बच्चों, ये सारे फार्मूले वैद्युत चालन नामक रिलेशन के हैं। अगर आपको इन फार्मूलों की जानकारी रहेगी तो आप खट से कोई भी सवाल इस चैप्टर से रिलेटेड लगा लीजिएगा। तो अगर आपको सूत्र नहीं क्लियर है तो आप कोई भी सवाल लगा नहीं पाएंगे। एक बार हम आपके सामने सूत्र क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। वैद्युत चालन चैप्टर के समस्त सूत्र आपके सम्मुख है। सूत्र क्लियर रहेगा तभी सवाल आएगी। सबसे पहले बच्चों, आवेश, गौर से देखिएगा, सबसे पहला सूत्र लिखे है आवेश, ध्यान से देखिएगा। आवेश को Q से लिखा जाता है, और आवेश का सूत्र याद करिए, Q बराबर प्लस माइनस n इंटू टी। यहाँ बेटा n क्या है? n मतलब स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एक वस्तु से जितने इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु पर आए या जाएं, यहाँ उसी को n कहेंगे। और E का मतलब है बेटा इलेक्ट्रॉनिक आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है
इसका मान -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और उसके बाद बच्चों वैद्युत धारा आई, वैद्युत धारा आई का देखिए दो सूत्र लिखे हैं, Q अपान टी। Q का मतलब प्रवाहित आवेश और T का मतलब समय। सवाल में जब आवेश देगा उसको Q से लिख देना, समय देगा उसको T से, धारा पूछे तो यही सूत्र लगा देना, कट से आ जाएगा। और अगर दे कि एक वस्तु से या एक चालक से इलेक्ट्रॉन इतने स्थानांतरित हो रहे हैं, तब ये वाला सूत्र लगा देना धारा का। और बच्चों धारा घनत्व की चर्चा कभी करे या पूछे या दे तो जान लेना धारा घनत्व J बराबर I अपान A होता है, जहां I का मतलब होता है वैद्युत धारा से और A का मतलब होता है चालक का क्षेत्रफल। हम सबका मतलब भी बताते जा रहे हैं। यहाँ अनुगमन वेग के बेटा दो सूत्र, यहाँ पर तीन है, तीन सूत्र अनुगमन वेग से रिलेटेड है। पहला है अनुगमन वेग और विभवांतर के लिए हाफ E अपान एम V अपान एल इंटू टाउ। यह बेटा E है इलेक्ट्रॉन पर का आवेश, जिसकी वैल्यू हमेशा 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम राइट कर देंगे। एम का मतलब है यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जिसकी वैल्यू 9 गुणे 10⁻31 होती है, हमेशा जानते रहेंगे। विभवांतर चालक के सिरों के मध्य का जो प्रश्न में दिया रहेगा या पूछता रहेगा। एल उस चालक की संपूर्ण लंबाई। और बच्चों यहाँ पर टाउ से मतलब है श्रांतिकाल। प्रश्न में श्रांतिकाल की वैल्यू देगा, आप जो है श्रांतिकाल जितना दिया रहेगा उसको उतना राइट कर दीजिएगा। अब उसके बाद अनुगमन वेग BD का धारा में संबंध पढ़े थे, I बराबर A यानी BD, तो उसी से निकाले हैं BD बराबर I अपान A N E। यहाँ पर जो है I मतलब धारा, A मतलब चालक का क्षेत्रफल, N मतलब एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ N कंफ्यूज करेगा आपको। जब अनुगमन वेग वाला N रहेगा तो सवालों में अगर आयतन न दिया रहे तो आयतन ले लेना, इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को स्मॉल n से लिखेंगे। अगर संपूर्ण आयतन में दिया रहेगा तो उसको आयतन से भाग देना, तब वो n बनेगा। सवाल लगाते समय क्लियर होगा। या इसी सूत्र को हम J अपान N ही लिख सकते हैं। J का मतलब धारा घनत्व, N का मतलब एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E का मतलब इलेक्ट्रॉन पर का आवेश। प्यारे बच्चों मोबाइलिटी या गतिशीलता पूछे, इस पर एक भी सवाल है नहीं किताब में, मान लो पूछे तो आप सूत्र याद करे रहिएगा, क्योंकि परिभाषा पढ़ाए हैं। एकांक वैद्युत क्षेत्र में अनुगमन वेग को ही गतिशीलता कहते हैं, VD अपान E। तो VD मतलब अनुगमन वेग या अपवाह वेग, E का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और उसके बाद बेटा कक्षा 10 वाले सूत्र स्टार्ट हो जाते हैं। V बराबर IR, आप सभी लोग परिचित हो। V यहाँ विभवांतर है, I धारा है और R वैद्युत प्रतिरोध है। ओम का नियम है। R के 2-3 सूत्र हो सकते हैं। वैद्युत प्रतिरोध R बराबर V अपान I या रो इंटू L अपान A। रो यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध है, L चालक की लंबाई है और A चालक का क्षेत्रफल है। और बच्चों वैद्युत चालकता पूछ ले, मान लीजिए एक क्वेश्चन में 1 नंबर 2 नंबर का, तो 1/R के सूत्र से आएगी। और ऐसे ही विशिष्ट चालकता पूछे तो 1/ρ के सूत्र से। जे पूछे तो सिग्मा इंटू E के सूत्र। यहाँ पर जो है वह वैद्युत ऊर्जा का 3-4 सूत्र लिखे हैं, V इंटू Q, V इंटू I इंटू T या I²R इंटू T या V² अपान R इंटू T। जो जो दिया रहेगा वही वाला सूत्र लगाएंगे। सबका वैल्यू जान रहे हो कि कौन चीज क्या है। V का मतलब विभवांतर, Q से तात्पर्य आवेश है। V का मतलब विभवांतर, I धारा की समय, I धारा R प्रतिरोध की समय, V विभवांतर R प्रतिरोध और T समय। अगर वैद्युत सामर्थ्य हमको जो है जाननी रहे तो P बराबर E/T या V इंटू I या I² इंटू R या V²/R। विशेष ताप पर प्रतिरोध, जैसे कह दे कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध बताओ, तो RT बराबर R0 ब्रैकेट के अंदर 1 + αT। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। हालांकि कोरोना के कारण इस सूत्र पर की सवालें कोर्स से हट गई हैं, लेकिन हम लगवाएंगे। ताप प्रसार गुणांक के ये सूत्र होते हैं। आप जो है अल्फा का वैल्यू निकालने का है तो RT - R0/R0 × T, माने किसी विशेष ताप पर प्रतिरोध और -0 ताप पर प्रतिरोध बटे R0 × T। ऐसे R100 - R0/R0 × 100। तो ये सारे सूत्रों में सबको जान रहे हो कौन क्या है। R0 का मतलब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर चालक का प्रतिरोध।
R100 का मतलब है 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर चालक का प्रतिरोध। RT का मतलब है T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर चालक का प्रतिरोध। तो प्यारे बच्चों, इतने सूत्रों को आपको अगर जो है जानकारी रहे तो आप सवाल लगा सकते हैं।